प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री विश्वसागर जी महाराज की जय। यहाँ पर अब जकारांत पुल्लिंग प्रकरण प्रारंभ होता है। युज शब्द से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सी विभक्ति के आने पर नु का आगमन करने के लिए अग्रिम सूत्र यहाँ कहते हैं। 271 नंबर का सूत्र है युजे रसमासे निर्घुटी, युजे रसमासे निर्घुटी। यहाँ कह रहे हैं घुट विभक्ति परे होने पर युज शब्द को समास रहित होने पर नु का आगमन होता है। तो यहाँ ये बता रहे थे ये युज शब्द है। युज शब्द में यहाँ एक और सूत्र आ रहा है, पहले अपन पढ़ते हैं कि घुट 5 थे, पंचादव घुट कौन से थे? 5। तो सी औ जस अम औ ये 5 घुट कहलाते हैं। तो युज शब्द से असमास कहने से अर्थात समास रहित युज शब्द को घुट विभक्ति के होने पर नु का आगमन होगा। यदि युज शब्द समास के साथ होगा तो नु का आगमन नहीं होगा। जैसे अश्वयुज समास है शब्द है, अतः यहाँ पर नु का आगमन नहीं होगा। और एक जिज्ञासा की है, नु का आगमन कहाँ करें? तो ऐसा प्रश्न उठने पर समाधान के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है आगम उदानुबंधः स्वराद्यन्तात् परः। आगम उदानुबंधः स्वराद्यन्तात् परः 272 नंबर सूत्र है और वो बोल रहा है जिसका उत अनुबंध हुआ है ऐसे आगम अंत स्वर से परे होता है। अर्थात युज शब्द में उकार अंत स्वर है, अतः उकार के बाद नु का आगमन होगा। क्या होगा? नु का आगमन होगा। और यहाँ एक और शब्द कहा है टीका में, तो उसका अर्थ बताते हैं। मित्रवत आगम होता है, अथवा जो प्रकृति और प्रत्यय का घात नहीं करे उसे आगम कहते हैं। ठीक है। और शत्रुवत आदेशा अथवा जो प्रकृति और प्रत्यय का घात करे उसे आदेश कहते हैं। तो इसीलिए अब अपन युज शब्द के रूप सिद्ध करते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में युज प्लस सी सा में ई का अनुबंध लोप किया और आगम उदानुबंधा स्वराद्यन्तात् परः 272 नंबर सूत्र लगाया। पर इसके सूत्र के बाद लगेगा, यहाँ पहले लिख दिया है युजे रसमासे निर्घुटी 271 नंबर से नु का यहाँ पर आगमन किया, उ का अनुबंध लोप किया और आगम उदानुबंधा स्वराद्यन्तात् परः 272 नंबर सूत्र है। तो यहाँ नु का आगमन हो गया और यहाँ सा का लोप करेंगे। व्यंजनाच 178 नंबर से सी का या सा का लोप कर दिया। अब यहाँ पर व्यंजन था इसलिए जा को यानी चकार था, तो इसलिए जकार को गकार होगा। चवर्ग दीर्घादि नाम च 254 नंबर से और मनो रनुस्वारा धुटी, यहाँ पर धुट होने से ये अनुस्वार हो गया, अनुस्वार को ग हो गया। वर्गे वर्गांतः 258 नंबर सूत्र से और संयोगांतस्य लोपः 259 नंबर से यहाँ पर गा का लोप हो गया। तो बचा युम। प्रथमा द्वितीया का द्विवचन एक साथ बनेगा युज प्लस औ। यहाँ भी नु का आगमन होगा। युजे रसमासे निर्घुटी, यहाँ पर आगम उदानुबंधा स्वराद्यन्तात् परः 272 नंबर से। तो यहाँ नु का आगमन हुआ दोनों सूत्रों से, इससे हुआ था पर कहाँ होना तो यहाँ बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ जा को
ये जा ही रहेगा, मात्र ना का अनुस्वार होगा। मनो रनुस्वारो धुटी, या धुट परे होने से इसलिए अनुस्वार हो गया यहाँ 257 नंबर सूत्र से। और यहाँ इसको अनुस्वार को इसका वर्ग हो जाएगा, वर्गे वर्गांतः 258 नंबर से यहाँ हुआ। और 25 नंबर सूत्र से इस अव को इसमें जा में मिला दिया तो बना युंजौ। प्रथमा बहुवचन में यहाँ पर युज प्लस जस, यहाँ भी नु का आगमन होगा युजे रसमासे निर्घुटी 271 नंबर सूत्र से। और आगम उदानुबंधा स्वरा द्यंतात परा, यहाँ भी इन दोनों सूत्र से नु का आगमन हो गया, नु के उ का लोप कर दिया। और यहाँ नु को यहाँ पे अनुस्वार हुआ क्योंकि जा था। मनो रनुस्वारो धुटी, धुट होने से अनुस्वार हुआ। फिर इसको यहाँ हुआ वर्गे वर्गांतः, तो यहाँ इस वर्ग का हो गया, यहाँ बन गया। और यहाँ सा को यहाँ पर 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो गया, रेप्सो विसर्जनीय। और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया युजः। संबोधन भी इसी प्रकार से बन जाएगा जैसे आपने प्रथमा बनाई है। अब द्वितीय का एक वचन बनते हैं युज प्लस अम, यहाँ भी नु का आगमन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब यहाँ तक अपन चल रहे हैं तो ये सब घुट हैं। कहाँ है? घुट हैं, तो इसलिए घुट में नु का आगमन होगा। पंचादो घुट थे तो युजिर ससमासे निर्घुटी 271 नंबर सूत्र। और आगम उदानुबंधा स्वरा द्यंतात परा 272 नंबर, क्योंकि ये बोल रहा है इस यू के बाद ही उ के बाद ही नु का आगमन होगा, इसलिए दोनों सूत्र हर जगह पढ़ने पड़े। अब इनको ना को अनुस्वार होगा क्योंकि जा था धुट था, तो मनोर अनुस्वारा धुटी, तो 257 नंबर सूत्र से यहाँ अनुस्वार हुआ। अनुस्वार को यहाँ पंचम वर्ण हुआ, वर्गे वर्गांतः 258 से यहाँ पर ये यकार हुआ। और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला देंगे तो बन जाएगा युंजम, युंजम। द्वितीय बहुवचन में युज प्लस सस, सा में सा का लोप कर दिया, बचा अस। और 130 नंबर से सा को विसर्ग कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया युंजः। तृतीया एक वचन भी युज प्लस टा, टा में टा का अनुबंध लोप किया और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला दिया तो बना युजा। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन युज प्लस भ्याम, यहाँ भी जा है इसके बाद भ्याम है, तो इसको व्यंजन वाली विभक्ति के होने के कारण च वर्ग दीर्घादीनाम च 254 सूत्र से गा हो जाएगा। और इसको 25 नंबर सूत्र से जोड़ देंगे तो बन जाएगा युभ्याम। तृतीय बहुवचन में युज प्लस भिस, तो यहाँ भी व्यंजन वाली है इसलिए च वर्ग दीर्घादीनाम च, इस जा को गा हो जाएगा। उस सकार को यहाँ अनुस्वार होगा रेप्सो विसर्जनी से, तो यहाँ पर विसर्ग हो गया और 25 नंबर से जुड़ा तो बन गया युग भी ही। चतुर्थी एक वचन में युज प्लस गी, गी में गा का लोप कर दिया, स्वर वाली थी इसलिए सीधा यहाँ पर जोड़ दिया 25 नंबर सूत्र से तो बना युजे। चतुर्थी पंचमी का दोनों का बहुवचन एक साथ बनेगा युज प्लस भ्याम, यहाँ भी व्यंजन वाली विभक्ति थी इसलिए च वर्ग दीर्घादीनाम च 254 नंबर सूत्र से यहाँ पर गा हो गया और ये सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर से तो बन गया यहाँ पर युभ्यः। पंचमी और षष्ठी का एक वचन दोनों स्वर वाले हैं एक साथ बनेंगे युज प्लस गसी और गस, यहाँ दोनों को इनको अनुबंध लोप किया बचेगा अस, तो अस को इसमें अपन ने मिलाया 130 नंबर से सकार को विसर्ग कर दिया तो बन गया युजः। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन ये भी स्वर वाली है युज प्लस ओस, सा को यहाँ पर रेप्सो विसर्जनी से विसर्ग किया और 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बना युजोहो। षष्ठी बहुवचन में युज प्लस आम, यहाँ भी सीधा सीधा जोड़ देंगे 25 नंबर सूत्र से बन गया युजाम। सप्तमी एक वचन में युज प्लस गी, गी में गा का लोप कर दिया, स्वर वाली थी इसलिए सीधा यहाँ जोड़ देंगे 25 नंबर सूत्र से बन जाएगा युजी।
सप्तमी बहुवचन युज प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप किया और ये व्यंजन वाली विभक्ति इसलिए चवर्ग दीर्घादि नाम च, यहाँ जा को गा हो गया। उसके बाद ये इस गा को का होगा अघोषे प्रथमा 221 नंबर सूत्र से का हो गया। का के बाद सकार होने से यहाँ पर शकार होता है। नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्था सी समू विसर्जन अंतरोपी 150 नंबर सूत्र से यहाँ शकार हो गया। का और शा के मिलने से छ होता है। कासा योगी छा 255 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना युग छु। दूसरा रूप बनेगा युग प्लस सु, यहाँ का को खा आदेश होगा। का वर्ग प्रथमा शेषेशु द्वितीय वा, सकार होने से यहाँ पर खा हो गया। युग सु युग सु। इस प्रकार युज शब्द की शब्दी सिद्धि हुई। अब युज शब्द की रूपमाला प्रथमा में युंग युंजौ युंजः, संबोधन में हे युंग हे युंजौ हे युंजः, द्वितीया में युंजम युंजौ युजः, तृतीया में युजा युग्भ्याम युग्भिः, चतुर्थी में युजे युग्भ्याम युग्भ्यः, पंचमी में युजा युग्भ्याम युग्भ्यः, षष्ठी में युजा युजो युजाम, सप्तमी में युजी युजो युगछु युगसु। इस प्रकार युज शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।